मध्य प्रदेश की धरती पर विकास का लिखा जा रहा नया अध्याय। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होने जा रहा है सीहोर जिले के भैरोंदा में ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नवरात्रि पर्व के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से विशेष व्यवस्था की। कई दिनों से लगातार आप लोग ये सुनने के लिए बेताब थे कि आखिर लाडली बहना के बाद लाडली आवास योजना, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज कर दिया गया है, इसकी किस्त कब आएगी। तो लाडली आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये लाडली आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई अंतर है क्या। जी नहीं, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हैं तो या तो वो लाभ मिलेगा, या फिर आप लाडली बहना आवास योजना का लाभ लेते हैं तो कोई एक लाभ मिलेगा। तो यहां पर आपको आवास योजना की पहली किस्त कल आपके खाते में 40,000 रुपए डल जाएगी। जिन महिलाओं के या जिन बहनों के या जिन भाइयों के नाम सिलेक्ट हुए हैं, मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है, यहां पर आपके खाते में डायरेक्ट पैसे आएंगे। इसके अलावा इस नवरात्रि आपको ये मान चलो कि आपको बड़ी खुशखबरी मिल रही है। साथ में आपके लिए, जी हां, साथ में आपके लिए ग्रामीण विकास सम्मेलन में कल यानी कि 8 अक्टूबर को, वो तो आज ही हो गया, 8 अक्टूबर को आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पहली किस्त है वो सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 किलोमीटर जो सड़कें स्वीकृत होंगी उसके भी पैसे आपको, मतलब उसके पैसे क्या, उसकी तो शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, कई दिनों से आप ये योजना भूल गए होंगे, उसमें एक लाभ में बढ़ोतरी कर दी गई है। बेटियों को सशक्तिकरण के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान कर दिया गया है। अगर कोई बेटी पढ़ना चाहती है तो सरकार उसके खाते में 25,000 रुपए डालेगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना में नई चीज हुई है। स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश के 12 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है। स्वरोजगार के लिए 1700 करोड़ से ज्यादा का फंड खाते में डाल दिया गया है। तो यहां पर आज आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। कृषि के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए मामा क्या करने वाले हैं, उनका भाषण सुनेंगे। नशा और बेरोजगारी भाजपा सरकार में लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर जीतू पटवारी ने कुछ कहा है। अधिकारियों ने खाने को नहीं पूछा, मंत्री मैडम बताओ, मंत्री मैडम गई और अधिकारी ने खाने को नहीं पूछा, बेइज्जती हो गई। बेइज्जती कैसे हुई ये हम आपको बताएंगे। 55 लाख से अधिक दिव्यांग हितग्राहियों के खाते में इस माह पेंशन राशि अंतरित की जाएगी। लेकिन दिव्यांग हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की जाएगी, ये तो खुशी की बात है क्योंकि इसकी आवाज हमने कई बार पहले से उठाई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम खाते की जो राशि है वो बढ़ाओ तो सही। 600 रुपए प्रति माह में क्या होता है एक दिव्यांग के लिए, कम से कम 1000 रुपए उनकी राशि कर दी जाए, ये हमारी उनसे प्रार्थना है। ये बात जरूर मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, हम चाहते हैं। क्या नियमित करेंगे बताओ। शिक्षा मंत्री जी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि अति शिक्षक घर के मेहमान हैं, घर पे कब्जा कर लोगे क्या, उसका उन्होंने माफी मांगी। लेकिन आज एक नया बयान आया है, क्या नियमित करने की ओर सोच रहे हैं शिक्षा मंत्री। आज के शेयर मार्केट की क्या हाल रहे इस पर हम बात करेंगे। सोने के भाव आसमान से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। अब सोने के भाव इतने क्यों बढ़ रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। सोना अभी मत खरीदना, कब खरीदना है इस पर हम बात करेंगे। साथ में चांदी के भाव पर हम बात करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय की 6वीं से 6वीं क्लास वाली हम क्लास चला रहे थे, अब 9वीं क्लास वाली भी चालू कर दी है, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना हो, वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करना हो, चाहे वर्ग 3 की तैयारी करना हो, आप सभी के लिए हमारी लगातार, और हमारी किताबें भी अवेलेबल है। वर्ग 3 की किताब अगर आपको चाहिए हो तो हमारी एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दो, आपके घर पर आ जाएगी 3-4 दिन के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो आपको पढ़ाती है। तो कोई भी सरकारी तैयारी करनी हो, स्कूल की तैयारी करनी हो, तो आप अपने मोबाइल पर दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आपको पेड कोर्स में पेड कोर्स मिल जाएगा। और कोई भी किताब ऑर्डर करनी हो तो यहां पर आपको किताब ऑर्डर करने का अवर बुक का सेक्शन मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ऐसी खबर से जिसके लिए आपने ये वीडियो खोला है। सबसे पहले हम बात करेंगे
सबसे पहले हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों के दर्द की, उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे लाडली बहनाओं के लिए आवास योजना की। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की, जो कि आपके खाते में आज आ जाएगी, यानी कि 8 तारीख को आपके खाते में आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं एक शिक्षा मंत्री के बड़े बयान से। इन्होंने अतिथि शिक्षक के बारे में क्या कहा। की मांग को लेकर जो उनका आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार विचार कर रही है? सरकार के जहन में है और मतलब विधिसम्मत आर्थिक हमारा जो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और बच्चों की जो हमारे अतिथि शिक्षक उनकी प्राथमिकताएं, इन सारी चीज़ों के नियोजन करके जो बेहतर रास्ता निकलेगा वो सरकार करेगी। सर, आपने बयान दिया था कि अतिथि शिक्षक मेहमान है, उससे भी नाराज हैं, कैसे मनाएंगे सर? हमारे बच्चे, हम पहले भी कह चुके, घर का बच्चा अगर नाराज होता है, माता पिता, हम पेरेंट्स हैं उनके। तो मंत्री जी अपने शब्द वापस ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने सीधे तौर पर अतिथियों को बुरा बुरा कह दिया था, उसको लेकर अतिथि शिक्षक नाराज हो गए थे। अतिथि शिक्षक नाराज हो गए तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी अब इनकी आ गई है। इनको तो क्या क्या बोलना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए केवल न्यूज नहीं देते, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाते भी हैं और सरकार को अन्यायपूर्ण रवैये को हम वो ना करें, इसके लिए उनको बताते भी हैं कि आपको सरकार क्या करना चाहिए। हम निष्पक्ष तरीके से आपकी बात रखते हैं। यहां पर एक बड़ी बात, लेकिन हाँ, कुछ लोग सोचते हैं सर बीजेपी की बात कर रहे हैं, अब सरकार बीजेपी की तो उसकी योजनाएं बताएंगे यार, कांग्रेस है तो उसकी योजनाएं बताएंगे, जिसकी सरकार आएगी उसकी योजनाएं बताएंगे ना कि क्या चल रही है, क्योंकि हमारा काम जागरूक करने का भी है। जैसे अभी देखेंगे 55 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को, हितग्राहियों को 3-3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी उनको। हमने कई बार आवाज उठाई, तो अब ये पेंशन आपके खाते में कल आ चुकी है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनते हैं बड़ा बयान। आज एक और यहीं पर 55,45,000 से अधिक वृद्धजन कल्याणी दिव्यांग हितग्राहियों के खाते में भी उनके महीने के सितंबर महीने के 332 करोड़ 71 लाख की पेंशन भी डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे सभी इस वर्ग के भाई बहनों के लिए। हमारा प्रदेश लगातार विकास के लिए संकल्पित है। जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे बताया गया है कि आज हमने सिंगल क्लिक के माध्यम से 6 अलग अलग विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 47 लाख की लागत से लोकार्पण के काम भी किए। जोरदार अभिनंदन करो, लगभग 5.5 करोड़ की लागत से। और यहीं पर तो मुख्यमंत्री अगर दिव्यांगजनों की मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, कुछ हमारे माताएं बहनें कमेंट कर रही थी कि सीएम किसान सम्मान निधि कब आएगी। अब आपको मालूम होगा कि 6 तारीख को आपकी किसान सम्मान निधि मिल चुकी है। 6 तारीख को आपकी किसान सम्मान निधि मिल चुकी है। वो कौन सी? प्रधानमंत्री। कौन सी मिल चुकी है? प्रधानमंत्री मिल चुकी है। अब आपको मुख्यमंत्री की कब मिलेगी, यही क्वेश्चन है ना आपका। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं आपको कि मुख्यमंत्री, लिख लीजिए आप लोग, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि आपकी 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगी। किसान सम्मान निधि कब मिलेगी? तो 8 अक्टूबर को मिलेगी। कब मिलेगी? 8 अक्टूबर 2024 को मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सम्मान निधि है इसको बढ़ाने की बात भी की जा रही है। अब तक केंद्र से मिलती है 6,000 रुपए, राज्य सरकार देती है 2,000 रुपए, टोटल कितनी हो जाती है? 8,000 रुपए। लेकिन हमारी मांग क्या है कि केंद्र सरकार दे 8,000 रुपए, राज्य सरकार दे 2,000 रुपए, टोटल सालाना कितनी मिलनी चाहिए? 10,000। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। किसान सम्मान निधि आपके खाते में कल आ जाएगी, जो लोग सीएम किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। एक हमारी मंत्री थी, मंत्री पहुंची अपने दौरे पर। जब कोई मंत्री दौरे पर जाता है तो अधिकारी उनके हाथ पांव जोड़ते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन यहाँ पर मंत्री को खाने के लिए पूछा गया। देखिए, जब खाने को नहीं पूछा गया तो मंत्री के क्या दर्द छल के। अच्छा, हालांकि आप लोग बताइए, क्या अधिकारी को हाथ पांव जोड़ के खड़े रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लाडली आवास योजना की। तो मुझे कितना कष्ट लगा होगा, मेरी तो बेइज्जती हुई ना। लेकिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, सभी इसमें मेले में परेशान है, अधिकारी कर्मचारी, उनकी भी गलती नहीं, मैं नहीं मानती। जब आदमी घर में शादी ब्याह होता है तो घर वाले के लोगों को नहीं मानना चाहिए कि हमारा स्वागत किया कि नहीं किया, है ना। भाई मेरी बेटी की शादी 10 लोग आ रहा है, 100 लोग
जाने को नहीं कहेंगे, लेकिन खाइए पीजिए करेंगे, है ना। ऐसा होता है कि आप कह रहे हैं ये लोगों का कोई बात नहीं, मैं भूखे सोई रात को मेरे को नींद नहीं आ रहा था, एसडीएम साहब को बोलिए। तो मंत्री जी, अब ये बता, मैहर की मंत्री है ये, मैहर गई थी कोई उद्घाटन के लिए, तो मध्य प्रदेश में ऐसे हालात हो रहे हैं कि अब तो मंत्रियों की पूछपरछ खत्म हो गई। देखिए, ये किसान सम्मान निधि मिलेगी कल सीएम वाली, मैंने बता दिया आपको, किसान सम्मान निधि कल मिलेगी आपको, ठीक है। मंत्रियों की पूछपरछ खत्म हो गई तो आम जनता का क्या होगा? यही जीतू पटवारी लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। देखिए, आप लोग भी गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते होंगे, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि हमारे बालक बालिकाएं, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? लड़के देखो तो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, शराब चरस गांजे की लत लगाए हुए हैं। उनके लिए सरकार को कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को ऐसे काम करनी चाहिए ताकि हमारी पीढ़ी बिगड़े ना, लेकिन वो तो लगातार शराब की दुकानें खोले जा रहे हैं, वो तो लगातार चरस गांजा, पता नहीं कोई आपत्ति नहीं ले पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। साथ ही साथ ऑनलाइन गेम अलग लगा दिए थे, पैसे की लत लग गई। तो कुल मिला के बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, ये कहना है जीतू पटवारी का। आपका कहना क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आखिर क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है, और नशे के तरीके क्या क्या हो गए। शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैड्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा है, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से बीजेपी की सरकार। ये व्यक्ति है जो इसमें तो यहां पर आप लोगों के मन में क्या जीतू पटवारी ने सही कहा? लगातार देश में, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, मैं हर एक व्यक्ति के बारे में बात करता हूं, छात्र हो, बेरोजगार हो, किसान हो। देखिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है, शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये किताब भी अवेलेबल है। ये किताब आप मंगवा लीजिए, गाइड है पूरी कंप्लीट। इसमें 6 विषय है, 6 विषय की पेडागोजी। ऐसी मात्र एक किताब है पूरे भारत में जिसमें 6 विषय हैं, बाल विकास, गणित, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत और लैंग्वेज इंग्लिश की। इसकी भर्ती आ चुकी है, 1 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। आराम से आप ये किताब कंप्लीट करके अपना सपने साकार करवा सकते हैं। इसके लिए अगर आप लोग किताब लेना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, 9522237038। इस नंबर पर केवल किताब और कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, ध्यान रखना। तो ये नंबर पर आप लोग फालतू ये क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि हम सम्मान निधि, सीएम सम्मान निधि सब यहाँ वीडियो में बताते हैं। तो आप प्लीज बच्चा ध्यान रखिएगा कि आपको केवल किताबों की जानकारी यहाँ मिलेगी, वर्ग 3 की किताबों की जानकारी मिलेगी। अब हमारे मामा बोल रहे हैं कि कृषि क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो क्या करेंगे मामा, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मामा की बात सुन लेते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि किसान महापंचायत के हमारे प्रमुख आदरणीय रामपाल जी और उनके संगठन के अलग अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों से चर्चा हुई है। बहुत सार्थक चर्चा हुई है। हम लोगों ने गहराई से कई चीजों का अध्ययन किया है, और जो किसानों के मुद्दे सामने आए हैं। तो मामा ने आगे ये कहा कि हमारे यहाँ के किसानों की जो खेती करने का तरीका है वो पुराना है, और पुरानी तरीके से अगर खेती करोगे तो फिर क्या होगा, आपकी उपज कम होगी, आप वही गेहूं, धान और सोयाबीन और बाजरा, मक्का में उलझे रहोगे। इससे अच्छा है कि नई नई प्रकार की खेतियां चलाएं, नई नई प्रकार की खेती करें, तो आपके पैसे भी मिलेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो भी किसान जैविक खेती करेगा उसको आपको एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य सोयाबीन का 4,800 रुपए कर दिया गया है, 892। धान का समर्थन मूल्य भी 1,000 रुपए बढ़ाने की बात की जा रही है। इसी प्रकार से अन्य फसलों के लिए भी बात की जा रही है। जैविक खेती के लिए 3 साल तक सरकार आपको पैसे देगी। इसके लिए आप लोग जाके नजदीकी सोसाइटी में संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन है आपके पास। साथ ही साथ आपको कुछ जानकारी और देता हूं मैं, ठीक है। जानकारी क्या देता हूं आपको भैया कि स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में हमारे यहां पर पैसा वितरण में सबसे नंबर 1 रहा है हमारा मध्य प्रदेश, लेकिन कर्जे में भी नंबर 1 हो रहा है
है मुख्यमंत्री जी, ये भी ध्यान रखिएगा, इतना कर्जा लेना ठीक नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छी बात है, ये महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ में आज हम बात करेंगे सोने चांदी के भाव के साथ साथ शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। ये आज की हम बात बताते हैं। आज आपका 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर है आज। 7 अक्टूबर को अगर बात करेंगे तो निफ्टी जो है ये बहुत धड़ाम से तेजी से नीचे गिर रहा है। पिछले 6 दिनों में लगातार 6000 रुपए तक सेंसेक्स नीचे गिर गया। तो अगर आप लोग अभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लगाइए, मैं मना करूंगा, आप पैसे मत लगाना। और इसके बाद जो आपके लिए बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि सोने चांदी के भाव जो है 24 कैरेट सोना जो है वो 77,000 रुपए का हो गया। जब सोना पिछले महीने के थोड़े दिन पहले 65,000 रुपए आया था, जब बजट पेश हुआ था, एंजाइटी कम हुई थी, मैंने कहा था सोना जितना खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि अब ये सोने जो है रॉकेट बनने वाला है। और रॉकेट बन गया। सोना 1 लाख रुपए तक जाएगा अगले 2 सालों में। 2 सालों में आपका सोना 1 लाख रुपए प्रति तोला होने वाला है। लेकिन अभी आपको सोने लेने की एकदम जरूरत नहीं है, क्योंकि सोना थोड़ा भी गिरेगा। ये 77 ये क्यों हुआ है? क्योंकि इजराइल और ईरान का लड़ाई चालू हो गई। जब भी ईरान की लड़ाई चालू होती है सोना महंगा होता है और सेंसेक्स नीचे गिरता है। आप 77,000 की हम बात करें तो ये अभी आपका 80,000 तक भी चला जाएगा, लेकिन वापस से कितना आएगा? 75,000। जिस दिन 75,000 रुपए प्रति तोला सोना आ जाए, चाहे भले वो 6 महीने बाद क्यों ना आए, उस समय आप सोना खरीदना, उसके पहले सोना मत खरीदना, क्योंकि सोना फालतू में महंगा होता जा रहा है। तो 77,000 रुपए सोना खरीदना है आपको, ठीक है। चांदी की बात करें आपको तो चांदी के जो है 1 किलो चांदी 97,000 पहुंच चुकी है। जबकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सोना जो चांदी है उसको खरीद के रख लो, क्योंकि इस साल 2024 में चांदी जो है वो 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाएगी, जो कि बात सच हुई है। तो कृपया करके हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या रेवन तैयारी कर रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक वर्ग 2 वर्ग 3 कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। मेरे जानकारी देने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, विभाग से बात हो गई थी ESB से ना, ठीक। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबर लेकर, और वो एक खुशखबरी भी है और कुछ समस्याएं भी है छात्र छात्राओं की। अगर आपने वर्ग 3 की परीक्षा देने का फैसला कर लिया है तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। साथ में एक बड़ा अपडेट हमारी तरफ से भी है, वो भी आपको आज मिलेगा, तो कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उन फॉर्म भरने में कई गलतियां या त्रुटियां हमारी भूलवश हो जाती हैं, और कई त्रुटियां हम जानबूझ के कर देते हैं। उनमें से कुछ त्रुटियां ऐसी हैं जो आपने फॉर्म नहीं पूरा पढ़ा होगा, और कई बार हम करते भी क्या है, ये सब आप कंटेंट पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते हो? MP ऑनलाइन। और MP ऑनलाइन वाले को क्या करना, पैसे से मतलब है, वो आपका फॉर्म भर देगा, तो कम से कम फॉर्म चेक भी तो करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे चेक करते हैं। इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें और बताने वाला हूं। फोटो के बारे में जानकारी हमने एक बार पहले दी थी, लेकिन आज भी देंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी न्यूज़ और है। हमारे छात्रों के क्वेश्चन थे जिनका जवाब हमने आपको दिया है, जो हमें जवाब दिया है, लेकिन एक बड़ी बात और है कि अगर फॉर्म में गलती हो गई हो तो हम उसको सुधारने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। साथ में मध्य प्रदेश में अगर आपके लिए एक किताब लॉन्च की गई है, अगर आप देखोगे, और हमारे बच्चों ने कुछ डिमांड भी की है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाना है, इस पर हम बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने के लिए बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह दूं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप छात्र छात्राएँ हैं और आपको अगर बुक चाहिए है, तो हमारी बुक जो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो बुक है, अब 24 घंटे में आपके घर पहुँच जाएगी। आपके घर तो नहीं, आपके शहर पहुंच जाएगी। आपके शहर कैसे पहुंचेगी मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये किताब मंगवानी है, और ये किताब की खासियत क्या है, इस किताब में 6 सब्जेक्ट है। सर बुक लाओ ना। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें 6 सब्जेक्ट हैं और 6 विषय की पेडागोजी है।
चाहे आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश कुछ भी सब्जेक्ट लोगे सबके अवेलेबल है। बाल विकास, गणित, पर्यावरण। अब एग्जाम तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा ये एग्जाम तिथि बढ़ाने के लिए बच्चों ने बोला क्यों, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर जो हमारे लिए आज सबसे बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में अगर आपको किसी भी बड़े शहर में, मैं शहरों के नाम लिख देता हूं, जैसे कि ग्वालियर, भोपाल, आपका रीवा, जबलपुर, या फिर एक काम करते हैं, ये तो मैंने नाम बता दिए, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, जहां पर भी मध्य प्रदेश परिवहन की, यानी कि मध्य प्रदेश की बस आती है। अब मध्य प्रदेश परिवहन तो अब सरकारी क्या प्राइवेट हो गया है, लेकिन जहां पर भी मध्य प्रदेश की, मतलब इंदौर से बस आती हो, सीधी बात यह है, आपके अगर इंदौर की बस चार्टर्ड की आती हो या किसी कंपनी की आती हो, इसकी आती हो, चार्टर्ड बाद में हम यूज़ करेंगे, वो महंगा पैसा लेता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कोई भी ऐसा, ओम साई राम हो गया, ठीक है, अशोका ट्रेवल्स हो गई, ठीक है, बालाजी ट्रेवल्स हो गया, श्रीनाथ ट्रेवल्स हो गया, कोई भी ट्रेवल्स हो, आप लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको बताएंगे इसका पेमेंट कितना है। 620 रुपए। कितना है? 620। 520 की किताब है, 520 है तो 720 की, लेकिन हम 520 में दे रहे हैं, और 100 रुपए डिलीवरी चार्ज। 620 में आपके घर पहुंच जाएगी। ये हमने आपको पहले सुविधा दे रखी है। गांव भी पहुंचेगी, बाय पोस्ट हम पहुंचाते हैं, लेकिन आपके गांव तक तो हम बस से द्वारा नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन नई खबर यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर पर, यानी आपके शहर में, मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लो कि आप भोपाल से हैं, या ग्वालियर से हैं, या रीवा से हैं, या सतना से हैं, या फिर कोई जगह जहां पर बस आती है। आप क्या करो, इस नंबर पर बोल दो भैया कि बस द्वारा किताब भिजवा दो, हम भिजवा देंगे। अब ये किताब हम रखवाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपका नाम, नंबर चाहिए पड़ेगा, आपका शहर का नाम चाहिए पड़ेगा। 620 रुपए की फोन पे करके या गूगल पे करके इस नंबर पे आप भेज दीजिए। आप जैसे ही पेमेंट भेजेंगे, गूगल पे, फोन पे, कोई भी पेमेंट की स्लिप भेजेंगे और आपका नाम, एड्रेस भेजेंगे, हम पैक करके रात को यहाँ से रख देंगे। शाम को 7 से 8 बजे हम डेली रखते हैं, 7 से लेकर 10 बजे तक हम किताबें रखते हैं। अगले दिन सुबह, जैसे एग्जांपल कि आपने कल ऑर्डर करी, कल आपने पेमेंट करा, तो हम आपको उसी दिन रात को रख देंगे और आपके शहर में वो उस ऑफिस में पहुंच जाएगी। एग्जांपल लेता हूं, ओम साई राम के ऑफिस में आपको दमोह में मिल जाएगी, ओम साई राम के ऑफिस में आपको जबलपुर में मिल जाएगी, ओम साई राम के ऑफिस में आपको सतना में मिल जाएगी। तो जो भी ट्रेवल्स की आपके वहाँ बस चलती है, वहाँ पर ये किताब आपको पहुँच जाएगी। इस किताब की भारी डिमांड के चलते हमने ये फैसला लिया है कि अब एक दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो ये किताब जो है, इसमें क्या है, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 विषय की पेडागोजी है। इसके बारे में अपन चर्चा बाद में कर लेते हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों के मुद्दों पर। सबसे बड़ी बात कि परीक्षा तिथि बढ़वाने के लिए कई छात्र छात्राओं ने हमको SMS किए हैं, मैसेज